हेलो फ्रेंड। जीडीपी और जीएनपी दोनों किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग जीडीपी और जीएनपी दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में इन दोनों के कैलकुलेशन में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। तो बिफोर नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, first of all, we should know what is GDP and what is GNP. तो जीडीपी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए या फॉरेन कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, चाहे वो किसी कंट्री के सिटीजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए या किसी फॉरेन कंपनी के सिटीजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, तो इन सब गुड्स एंड सर्विस के जो वैल्यू है, अगर इनको हम ऐड करें तो जीडीपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करें, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के सिटीजन के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाए या फिर कंट्री के बाहर प्रोड्यूस किया जाए, तो इन गुड्स और सर्विस के टोटल वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं, जो कि एक सिटीजन या सिटीजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम जीएनपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी का कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो जीडीपी का कैलकुलेशन करने का सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम नॉर्मली चार कंपोनेंट को ऐड करते हैं और उनका जो टोटल आता है वो आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कैलकुलेट होके आ जाता है। तो वो चार जो कंपोनेंट हैं वो ये हैं: पर्सनल कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसमें नेट एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विस को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो नेट एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विस का मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया और जितना हमने इंपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की जो वैल्यू आएगी उसको हम नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहेंगे। इसे एक एग्जाम्पल के तरह समझ लेते हैं। सपोज पर्सनल कंजम्पशन आप किसी भी कंट्री का 20,000 करोड़ है, किसी भी कंट्री का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 करोड़ है, किसी कंट्री के गवर्नमेंट का टोटल कंजम्पशन जो है 30,000 करोड़ है, किसी भी कंपनी के कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो 25,000 करोड़ है और इंपोर्ट जो है 20,000 करोड़ है। तो जीडीपी जो हम कैलकुलेट करेंगे, पर्सनल कंजम्पशन को ऐड करेंगे, 20,000 करोड़ ऐड करो, फिर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ऐड करें, 10,000 ऐड किया तो 30,000 हो गया, फिर हम गवर्नमेंट कंजम्पशन को ऐड करें तो फिर से 30,000 और ऐड हो गया, तो कितना बचा? 60,000 हो गया। अब नेट एक्सपोर्ट को ऐड करना है, तो यहाँ 25,000 करोड़ माइनस 20,000 यानी कि 5,000 करोड़ हमको ऐड करना है। तो 60,000 प्लस 5,000 करोड़ मीन्स 65,000 करोड़ क्या होगा? आपका जीडीपी कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी कंट्री का एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जीएनपी का कैलकुलेशन हम कैसे करें? तो इसी जीडीपी से हम जीएनपी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो जीडीपी कैलकुलेट होके आया है, इसमें से फॉरेन कंपनी या फॉरेन सिटीजन ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको माइनस करना है, प्लस इंडियन सिटीजन जो है या किसी कंट्री का सिटीजन जो है वो आउटसाइड कंट्री जो भी इनकम अर्न किया है उसको इसमें ऐड कर देना है।
तो आपके पास सपोज मान लीजिए जो इंडियन सिटीजन ने आउटसाइड कंट्री जो अर्न किया है वो मान लीजिए कि 15,000 करोड़ अर्न किया है, ठीक है। तो इस 65,000 में उस अर्निंग को ऐड कर देंगे। अब आप मान लीजिए तो आपका बन गया, जो अमाउंट बन के आया वो आया 80,000। अब इस 80,000 में हम ये देखेंगे कि जो 65,000 का जो जीडीपी कैलकुलेट होके आया था, इसमें फॉरेन सिटीजन या फॉरेन कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए कि फॉरेन कंपनी और फॉरेन सिटीजन का जो कंट्रीब्यूशन इस 65,000 में था वो करीब 20,000 करोड़ था। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा इस 80,000 करोड़ जो बन के आया है। तो 80,000 करोड़ माइनस 20,000 करोड़ मीन्स 60,000 करोड़ आपका क्या बन गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप समझ गए कि जीडीपी कैलकुलेट करें, उसमें से जो किसी भी सिटीजन का जो आउटसाइड कंट्री इनकम है उसको ऐड बैक करें, प्लस जीडीपी में जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको हम माइनस करें। तो 65,000 करोड़ में हमने 15,000 जो आउटसाइड इनकम ऑफ सिटीजन था उसको ऐड किया तो 80,000 आया, और 20,000 जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था इसको माइनस किया तो 60,000 हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया। तो जीडीपी हुआ 65,000 और जीएनपी हुआ 60,000। तो इस एग्जाम्पल से होपफुली आपने समझ लिया होगा कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। दोनों ही इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों ही अगर अच्छे होंगे तो किसी भी कंट्री को प्रॉस्पर माना जाएगा, और ये एक इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर होता है। तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे जीडीपी और जीएनपी के बारे में आपको जो भी डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। होपफुली आपने इस वीडियो को अच्छा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।